कोरोना के प्रादुर्भाव के कारण सभी शिक्षण संस्थाएं बंद हैं। फिर भी आप लोग के अध्ययन अध्यापन की व्यवस्था की गई है। बृहन्मुंबई महानगर पालिका ने वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर के माध्यम से आप लोगों की ऑनलाइन क्लासेस चालू रखी हैं। मैं आपकी वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर की मार्गदर्शिका गीता विजय त्रिपाठी। कक्षा 8वीं, विषय हिंदी। मार्गदर्शिका हैं श्रीमती गीता त्रिपाठी। बंटी, पाठ का शीर्षक है बंटी और लेखिका हैं सुप्रसिद्ध उपन्यासकार मन्नू भंडारी। आपका बंटी मन्नू भंडारी जी के इस उपन्यास पर यह पाठ आधारित है। इस उपन्यास का एक प्रसंग इस पाठ के द्वारा चित्रित किया गया है। मन्नू भंडारी जी का जन्म 1931 में मंदसौर, मध्य प्रदेश में हुआ। मन्नू भंडारी जी का स्थान स्वातंत्रोत्तर काल की महिला कथाकारों में अग्रणी है। आपने आधुनिक नारी जीवन की समस्याओं का सूक्ष्म तथा मार्मिक वर्णन किया है। व्यंग्य शैली में सहज सरल अभिव्यक्ति आपके लेखन की विशेषता है। आपकी प्रमुख कृतियां हैं मैं हार गई, कहानी संग्रह, आपका बंटी, महाभोज उपन्यास, एक प्लेट सैलाब, त्रिशंकु नाटक आदि। प्रस्तुत गद्यांश आपका बंटी उपन्यास से लिया गया है। इसमें बंटी इस बच्चे के विद्यालय के पहले दिन का उत्साह तथा आनंद व्यक्त किया गया है। यह पूरा वर्णन प्रत्येक विद्यार्थी के भाव विश्व से मिलता जुलता है। बच्चों, आपका बंटी यह उपन्यास हृदय को छू लेने वाला है। यह एक बच्चे के मन को किस तरह पूरा वातावरण प्रभावित करता है, किस तरह माता पिता के आपसी संबंधों का प्रभाव बच्चों पर पड़ता है, किस तरह एक हंसता खेलता बच्चा गुमसुम सा बन जाता है। यह इस उपन्यास के द्वारा बहुत अच्छी तरह आपके समझ में आ जाएगा और यह उपन्यास पढ़ने के बाद हो सकता है आप अपने भावी जीवन में कुछ गलत कदम उठाने से बच जाएं। माता पिता, हर व्यक्ति को अपने जीवन को जीने का अधिकार है, लेकिन यह भी उन्हें ध्यान देना आवश्यक है कि हमारे कुछ गलतियों के कारण कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे बच्चे का जीवन अस्त व्यस्त हो रहा है। यह उपन्यास ये सब सोचने के लिए बाध्य कर देता है। आप लोग यह उपन्यास अगर पढ़ने का अवसर मिले तो ज़रूर पढ़िए। यहाँ पर एक प्रसंग के द्वारा एक बच्चे का स्कूल में जाने का उत्साह वर्णित किया गया है। बंटी का विद्यालय क्या खुला, उसका बचपन लौट आया। लंबी छुट्टियों के बाद पहले दिन विद्यालय जाना कभी अच्छा नहीं लगता, पर आज लग रहा है। अच्छा ही नहीं, खूब अच्छा लग रहा है। सवेरे उठा तो केवल हवा में ही ताजगी नहीं थी, उसका अपना मन न जाने कैसे ताजगी से भरा भरा थिरक रहा था। मम्मी, मेरे मोजे कहाँ हैं? लो, दूध लाकर रख दिया। पहले कपड़े तो पहन लूँ, देर नहीं हो जाएगी। बैग तो ले जाना ही है, किताबें जो मिलेंगी के शोर से तीनों कमरे गूंज रहे हैं। यहाँ पर बंटी इस बच्चे का पूरा मनोभाव दर्शित किया गया है कि स्कूल खुलने के बाद पहला दिन वैसे तो किसी को अच्छा लगता नहीं है, परंतु आज बंटी बहुत खुश है। उसे हवा में ताजगी का अनुभव हो रहा है और वह हंसते खिलखिलाते यहाँ से वहाँ दौड़ रहा है। तीनों कमरे उसके शोर से, उसकी आवाज़ से गूंज रहे हैं। बहुत दिनों से जो बच्चा घर से गायब था, जैसे आज अचानक लौट आया हो। जल्दी जल्दी तैयार होकर उसने बस्ता उठाया। बस्ता भी क्या, एक कॉपी और पेंसिल डाल ली। कौन आज पढ़ाई होनी है, बस के लिए सड़क पार करके वह कॉलेज के फाटक पर खड़ा हो गया। मम्मी उसे घर के फाटक तक छोड़कर वापस लौट रही हैं। बरामदे की सीढ़ियाँ चढ़कर मम्मी अंदर गुम हो गई तो सामने केवल घर रह गया, छोटा सा बंगलानुमा घर, जो उसका अपना घर है, जो उसे बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पर
पहले दिन का उत्साह, स्कूल के पहले दिन का उत्साह झलक रहा है। बंटी बता रहा है कि आज तो उसे स्कूल में किताब कॉपी मिलने वाली है, इसलिए बस्ता हल्का फुल्का लेके जा रहा है, बस नाम मात्र को। और वह अपने घर का भी वर्णन कर रहा है कि उसका छोटा सा बंगलानुमा घर उसे बहुत ज़्यादा प्यारा है। एकाएक ही ख्याल आया, उसी घर में पता नहीं क्या कुछ घट गया इन छुट्टियों में। उसने जल्दी से नज़र हटा ली। तभी दूर से धूल उड़ाती हुई बस आती दिखाई दी। बंटी ने खट से बस्ता उठाया और बस के रुकते ही लपक कर उसमें चढ़ गया। दौड़ता हुआ टीटू चला आ रहा है। लेट लतीफ़, बंटी इधर आ जा, यहाँ जगह है। जगह बहुत सारी थी, पर कैलाश ने एक ओर सरक कर उसके लिए खास जगह बनाई। बंटी अपने घर को निहार रहा था। तभी उसे याद आया, इस छुट्टियों में उसके घर में न जाने क्या क्या हो गया है। शायद उसके मम्मी पापा का झगड़ा हो रहा हो, या कुछ ऐसे प्रसंग हुए हों जो उसे याद नहीं करने हैं, इसलिए उसने तुरंत घर से नज़रें हटा ली। तभी उसे दूर से आती हुई बस दिखाई दी। वह बस के रुकते ही झट से बस में चढ़ गया। तभी उसे दिखाई दिया कि टीटू भी दौड़कर आ रहा है, जो हमेशा लेट होता रहता है। और बंटी के दोस्त कैलाश ने बंटी के लिए जगह भी खास जगह बनाई। वैसे तो बस में बहुत सारी जगह थी, परंतु खास बंटी के लिए जगह बनाई गई। इस बात का बंटी को बहुत खुशी हुई। बंटी यार, इधर इधर आकर बैठ। विभू उसे अपनी ओर खींच रहा है। बंटी अपने को बड़ा महत्वपूर्ण महसूस करने लगा और बैठते ही उसका अपना चेहरा बच्चों के परिचित उत्फुल्ल चेहरों के बीच मिल गया। बस चली तो सबके बीच हंसते बतियाते उसे ऐसा लगा जैसे सारे दिन खूब सारी पढ़ाई करके घर की ओर लौट रहा है। तभी ख्याल आया, धत, वह तो स्कूल जा रहा है। यहाँ पर जब विभू ने उसे अपनी ओर खींचकर बुला लिया तो बंटी को बहुत अच्छा लगा। उसे अपने महत्वपूर्ण होने का एहसास हो आया। उसका बस में बैठते ही सारे बच्चों के साथ हंसते बतलाते उसका चेहरा एकदम खिल उठा और वह ऐसा लगने लगा उसे कि वह शायद दिन भर पढ़ाई करके लौट रहा है। तभी उसे याद आया, अरे वह पढ़ के नहीं लौट रहा है बल्कि पढ़ने जा रहा है। बस जैसे भाजी मार्केट, बातें बातें, कौन कहाँ कहाँ गया, किसने क्या क्या देखा, छुट्टियों में कैसे कैसे मौज उड़ाई, अनंत विषय थे। सबके पास कहने के लिए कुछ न कुछ था। बंटी क्या कहे, वह खिड़की से बाहर देख रहा है। कुछ नहीं कहना उसे। यहाँ पर सभी बच्चे अपने आपस में बातें कर रहे हैं कि उन्होंने छुट्टियाँ कैसे बिताई, परंतु बंटी शांत खिड़की के बाहर देख रहा है, क्योंकि उसके पास कहने को तो कुछ भी नहीं है। वह कुछ कहना भी नहीं चाह रहा है। तभी कोई बच्चे आपस में बात कर रहे हैं, मेरे मामा आए थे, एक साइकिल दिला गए थे, हम तो दिल्ली में कुतुब मीनार देख कर आए। क्यों रे बंटी, तू कहीं नहीं गया इस बार? पिछली बार तो मसूरी घूम कर गया था। नहीं, बंटी ने धीरे से कहा, सारी छुट्टियां यहीं रहा। हाँ, मम्मी ने खस के पर्दे लगा कर सारा घर खूब ठंडा कर रखा था, मसूरी से भी ज़्यादा। बस बंटी फिर बाहर देखने लगा। बच्चे आपस में बातें कर रहे थे, कहाँ कहाँ वो लोग घूम कर आए, और इतने में बंटी से भी वो लोग पूछ रहे थे। लेकिन बंटी ने कहा नहीं, इस बार वह कहीं घूमने नहीं गया था, और वह अपने दुख को भुलाने के लिए अपने दोस्तों को कह भी रहा है कि इस बार मम्मी ने खस के पर्दे, खस एक तरह की घास होती है जो कि बहुत ठंडक प्रदान करती है, जिस पे पानी छिड़क दिया जाता है तो उससे छनकर जब हवा आती है तो हवा में बहुत ठंडक महसूस होती है। तो बंटी वही कह रहा है कि इस बार मम्मी ने खस के पर्दे लगाकर पूरे घर को खूब ठंडा कर रखा था। और वह फिर बस की दूसरी ओर देखने लगा ताकि कोई बच्चे उससे फिर से कोई प्रश्न न पूछ बैठे। कितनी बातें हैं उसके पास भी कहने के लिए, पर क्या वे सब कही जा सकती हैं? मान लो वह किसी को बता भी दे तो कोई समझ सकता है? एकदम बड़ी बातें। यह तो वह है
जो एकाएक समझदार बन गया। ये विभू, कैलाश, दीपक, टॉमी कोई समझ तो ले, पर अपनी इस समझदारी पर उसका अपना ही मन न जाने कैसे भारी भारी हो रहा है। यहाँ पर बंटी जब खिड़की के पार देख रहा है तो उसे याद आ रहा है कि उसके पास कहने को तो बहुत कुछ है, परंतु जो उसके घर में इन दिनों घटित हुआ, क्या वह इन सबको समझा पाएगा? ये बच्चे क्या वो बातें समझ पाएंगे? उसे लग रहा था एकाएक वह बहुत समझदार हो गया है, बहुत बड़ा बन गया है और उसको इस अपने बड़ेपन पर दुख हो रहा है और उसका मन भारी भारी भी हो रहा है कि किस तरह उसने क्या क्या घटित होते अपने घर में देख लिया। बस जब विद्यालय के फाटक पर आकर रुकी तो एक दूसरे को ठेलते ढकेलते बच्चे नीचे उतरने लगे। नीचे खड़े सर बोले, धीरे बच्चों धीरे, तुम तो बिल्कुल पिंजरे में से छूटे जानवरों की तरह। तो बंटी को लगा जैसे वह सचमुच ही किसी पिंजरे में से निकल कर आया है। बहुत दिनों बाद सामने विद्यालय का लंबा चौड़ा मैदान दिखाई दिया तो हिरन की तरह चौकड़ी भरता हुआ दौड़ आया। गर्मी का सूखा रेतीला मैदान इस समय हरी हरी घास के कारण बड़ा नरम और मुलायम हो रहा है, जैसे एकदम नया हो गया हो। बच्चों, यहाँ पर लेखिका कह रही हैं कि बस जैसे ही विद्यालय के फाटक पर रुकी तो सभी बच्चे एक दूसरे को ठेलते हुए आगे बढ़ने लगे। तो सर ने कहा, अरे बच्चे, तुम तो ऐसे उतर रहे हो जैसे पिंजरे में छूटा हुआ जानवर। सर बोले जा रहे थे, इतने में बंटी सोचने लगा, सचमुच उसे ऐसा लग रहा है कि जैसे उसे पिंजरे में से निकलने का मौका मिला है। सामने स्कूल का लंबा चौड़ा मैदान जो कि एकदम हरी हरी घास से मुलायम हो रहा था और उसे ऐसा लग रहा था उसका मन यहाँ पर एकदम उत्फुल्ल होकर एकदम उमंग से वह एकदम नया हो आया है और पिंजरे में से छूटे हुए कैदी की तरह वह भाग रहा है। ऐसा उसका मन खुश हो गया। नई कक्षा, नई किताबें, नई कॉपियाँ, नए नए सर, इतने सारे नयों के बीच बंटी जैसे कहीं से नया हो आया है, नया और प्रसन्न। हर किसी के पास दोस्तों को दिखाने के लिए नई नई चीज़ें हैं। जैसे ही घंटा बजता और नए सर आते, उनके बीच में खटाखट चीज़ें निकल जाती। प्लास्टिक के पजल्स, तस्वीरों वाली डायरी, 3 रंगों की डॉट पेंसिल। बस 1 मिनट के लिए शोर यहाँ से वहाँ तक तैर जाता। सभी बच्चे इतने खुश थे, उन्होंने पहले ही दिन स्कूल में न जाने क्या क्या नई नई चीज़ें लाई। इतने सब और नई क्लास में गए थे, वो सब पास हो गए। नई नई किताबें सबको मिली थी, नई कॉपियाँ थी, नए नए अध्यापक पढ़ाने आ रहे थे। सब कुछ नया नया लग रहा था। इतने नयों के बीच बंटी को लगने लगा कि वह भी एकदम नया हो आया है और वह अपने आप को बहुत खुश महसूस कर रहा था। और एक के बाद एक तासिकाएँ बदलती, नए नए टीचर्स आते। एक टीचर के जाने के बाद जब दूसरा टीचर आता, बीच में जब थोड़ा सा 2-4 मिनट भी मिलता तो इतने में ही बच्चे खुशी होके जो वो लोग गेम्स लाए हैं वो दिखाने लगते। कोई पजल्स, कोई डायरी, कोई पेंसिल। इस तरह पूरा वातावरण खुशी से, उल्लास से भरा रहता। बच्चों, हमने पाठ का एक अंश पढ़ा। बंटी अपने क्लास में कितना खुश है, प्रसन्न है, वह हमने जाना। पाठ के इस अंश का चलिए हम कठिन शब्द देख लेते हैं। थिरकना, नाचना, उत्फुल्ल, प्रसन्न, गायब, लापता, बतियाना, बातचीत करना, महसूसना, अनुभव करना, अचानक, यकायक, मौज, आनंद, अनंत जिसका अंत न हो, चौकड़ी, छलांग। तो यहाँ पर हमने कठिन शब्द देखे। चलिए अब हम मुहावरे देख लेते हैं। गदगद होना, इसका अर्थ होगा खुश होना। जोश में आना यानी उत्साहित होना। मन भारी होना, इसका अर्थ होगा दुखी होना। संजाल पूर्ण करो। चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। तीनों कमरों में इस प्रकार के शोर गूंज रहे थे। बच्चों,
जब आप पाठ का अच्छे से वाचन करोगे, उसे समझोगे। बहुत बार होता है कि हम एक बार पाठ पढ़ते हैं तो हम फटाफट पढ़ के निकल जाते हैं, बात समझ में कम आ जाती है। लेकिन जब वही पाठ आप दोबारा पढ़ोगे तो आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा और ये छोटे छोटे प्रश्नों के उत्तर आप आसानी से ढूंढ सकोगे। चलो यहाँ हम देख लेते हैं। किताबें लाने के लिए बैग ले जाना है। लो दूध लाकर रख दिया। कपड़े तो पहन लूँ, देर नहीं हो जाएगी। मोजे कहाँ हैं? इन सारे शब्दों से, इन सारे वाक्यों से तीनों कमरे गूंज उठे। रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। बहुत दिनों से जो बच्चा घर से डैश था, जैसे आज अचानक लौट आया हो। तो यहाँ पर रिक्त स्थान में उचित शब्द हमें किताब के द्वारा भरना है। अगर आप लोग किताब अच्छे से पढ़ोगे, पुस्तक का पाठ अच्छे से पढ़ोगे, तो आप आसानी से ये रिक्त स्थान भर पाओगे। उत्तर आएगा गायब। कौन आज डैश होनी है? पढ़ाई। बंटी अपने को बड़ा डैश महसूस करने लगा। महत्वपूर्ण। हम तो दिल्ली में डैश देखकर आए। कुतुब मीनार। यह तो वह है जो एकाएक डैश बन गया। समझदार। बच्चों, यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि जो रिक्त स्थान है वह पीले रंग के बॉक्स के द्वारा भर दिया गया है। तो आप लोग अगर पाठ अच्छी तरह से पढ़ोगे तो आप स्वयं भी ये रिक्त स्थान की पूर्ति आसानी से कर पाओगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक वाक्य में उत्तर लिखिए। लेट लतीफ़ लड़का किसे कहा गया है? लेट लतीफ़ लड़का टीटू को कहा गया है। कौन स्वयं को बड़ा महत्वपूर्ण समझने लगा? बंटी स्वयं को बड़ा महत्वपूर्ण समझने लगा। चलती हुई बस किसका दृश्य उपस्थित कर रही थी? चलती हुई बस भाजी मार्केट का दृश्य उपस्थित कर रही थी। बंटी की मम्मी ने सारे घर को कैसे ठंडा कर रखा था? बंटी की मम्मी ने सारे घर को खस के पर्दे लगाकर ठंडा कर रखा था। विलोमार्थक शब्द लिखो। विलोमार्थक का अर्थ होता है विरुद्धार्थी शब्द। चलिए देखते हैं। ताज़ा, बासी। महत्वपूर्ण, महत्वहीन। समझदार, नासमझ। मित्र, शत्रु। तो यहाँ हमने विरुद्धार्थी शब्द देख लिए। चलिए पाठ में प्रयुक्त शब्द युग्म ढूंढकर लिखिए। भरा भरा, जल्दी जल्दी, कॉपी पेंसिल, हंसते बतियाते। बच्चों, बंटी इस पाठ के एक भाग का हमने वाचन किया, कठिन शब्दों के अर्थ जाने, मुहावरे देखे और प्रश्नों के उत्तर भी समझिए। हमारा ये तासिका यहीं पे ख़त्म होती है। बच्चों, एक बार वीडियो देखने के बाद कभी कभी कुछ अंश समझ में नहीं आते, इसीलिए आप वीडियो को बार बार देखिए। और अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इस तरह के वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। धन्यवाद।